हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। गाइस, पूरी दुनिया की रोजमर्रा की चीजें जो कि पूरी दुनिया में बैन नहीं है लेकिन वो इंडिया में इलीगल है, आज वो चीजें देखने लगे हैं। अब ये कौन सी चीजें हैं पहले तो ये हम देखेंगे, हम अपने कंट्री को भी बताएंगे कि इधर भी वो चीज बैन है या नहीं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। क्या क्या चीजें इंडिया ने बैन कर रखी है ये भी देखते हैं। बिना किसी देरी के देखते हैं फैक्ट भाई का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई यार। और अब ये सुनो, और जेल चले जाएंगे क्योंकि आपको तो लगे, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। पर सच यही है कि गोवा के बीच पर दारू पीना आपको कितना भी लीगल लगे, किंतु परंतु वो इलीगल है। पर इससे पहले कि आप ये सुनकर अपनी गोवा ट्रिप कैंसिल करो, रुको जरा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बोले तो क्या आपको पता है, सालों सालों से अपनी जिस गोवा ट्रिप को आपके चक्कर में डाले जा रहे हो, अपनी जिस कंपनी के लिए आपने रात दिन एक किए, वो आपसे हर दिन 9 घंटे से ज्यादा और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकती। अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय से इससे ज्यादा काम करवाती है तो सेक्शन 51 एंड सेक्शन 59 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को ओवरटाइम मिलना चाहिए, वरना ये इलीगल होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में पतंग उड़ाने का त्योहार तो है, पर क्या आपको पता है इंडिया में बिना परमिट के पतंग उड़ाना इलीगल है। और यही नहीं, स्टेशन के बाहर सड़कों के किनारे आपने इन दांत और कान के डॉक्टर्स को तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है ये भी इलीगल है। हाँ। अब ये चीजें क्यों इलीगल हैं और ऐसे और कौन कौन से रोजमर्रा की चीजें हैं जो इलीगल हैं, जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, लॉटरी लगा ली तो चलो जेल। क्या आप उन लकी लोगों में से हो जिन्हें घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिल जाता है किसी का गिरा पर्स और लग जाती है आपकी बिना लॉटरी की लॉटरी? तो जरा बच के बाबू मोशाय, वरना आपको जेल जाना पड़ सकता है। समझे? नहीं समझे तो सुनो। इंडिया के ट्रेजर ट्रोव एक्ट ऑफ 1878 के मुताबिक अगर आपको 10 रुपए तक मिले तो आप बिना किसी को खबर किए उन्हें अपनी पॉकेट में रख सकते हो। लेकिन जैसे ही आपको 10 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा मिला तो वो फिर रुपया आपका नहीं, लॉ के मुताबिक वो गवर्नमेंट की पूंजी बन जाता है। और अगर आप उन रुपयों को बिना रिपोर्ट किए डायरेक्ट अपने पॉकेट में रखते हो तो आप कानून तोड़ रहे हो। अब कानून तोड़ने वालों का हाल तो आप जानते ही हो, बिना बैंड बाजा पुलिस उनकी बारात हवालात ले जाती है और इसी चक्कर में तो पूरे 1 साल के लिए आप अंदर जाओगे, वो भी शायद फाइन के साथ। तो अगली बार अगर आपको ऐसी कोई लॉटरी लगे जिसमें 10 से ज्यादा रुपए हो तो इसकी रिपोर्ट करना मत भूलना। नंबर 2, गोवा वाले बीच पे। क्या आप भी सालों से अपने दोस्तों के साथ गोवा वाले बीच पर जाके पार्टी करते करते सनसेट को निहारते हुए ठंडी ठंडी मदिरा का पान करने का प्लान बना रहे हो? तो आपका ये सपना अब शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप ये करोगे आप जेल जाने की तैयारी कर लोगे। क्योंकि गोवा गवर्नमेंट के 31 अक्टूबर 2022 को आए नए नए ऑर्डर्स के मुताबिक बीच पर ड्रिंकिंग, कुकिंग और ऐसे ही कुछ 10 चीजें गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं। और इन बैन चीजों के कानून को फॉलो न किए जाने पर आप पर 5,000 से लेकर 50,000 तक का फाइन लग सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पर इससे पहले आप अपने आंसुओं की धार बहाकर अपने दोस्तों से अब तक नॉन एग्जिस्टिंग रहे गोवा ट्रिप को कैंसिल करने के लिए कहो। रुको और सुनो, ड्रिंकिंग बीच के ओपन स्पेस में कुकिंग के अलावा बीच पर ड्राइव करना, ड्रिंक करते हुए बॉटल्स को तोड़ना, बीच पर अनऑथराइज्ड हैंडक्राफ्ट्स, हॉकर्स का आइटम्स को सेल करना, बीच पर अनऑथराइज्ड सेल ऑफ वाटर स्पोर्ट्स टिकट एंड पैकेजेस और वहाँ लीगल डेक बेड्स, टेबल्स और ऐसे दूसरे आइटम्स को प्लेस करना, ये सब को 2013 से ही लीगल था। अथॉरिटीज ने अब बस इन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर जोर दिया है। और आपके लिए राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मौजूद लाइसेंस शैक्स में अब भी ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो अब फैक्ट भाई के साथ बोलो, गोवा इज ऑन। थूकदान, ये है स्पिटून्स, बोले तो थूकदान। ये क्या है? पर फैक्ट भाई आपको ये क्यों बता रहा है? वह इसलिए क्योंकि अगला इलीगल जो आपको लीगल लगता है वो इसी से जुड़ा है। सेक्शन 20 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ कई सारे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ कंपनी का लोगों को एज पर नीड स्पिटून्स प्रोवाइड करना और उनके हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन रखना एक लीगल जरूरत है, ताकि फैक्ट्री में मौजूद लोग स्पिटून्स का इस्तेमाल करें और इधर उधर ना थूकें। और अगर कंपनीज ये नहीं करती हैं तो यस,
ये इलीगल होगा। और अगर कंपनी के स्पिटून्स रखने के बावजूद लोगों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी उतना ही इलीगल है, जिसके लिए दोनों को पनिश किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी भी पब्लिक प्लेस में थूकने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 51B के तहत थूकने का जुर्म करने वाले को 1 साल तक की कैद, फाइन या फिर दोनों ही सजा देने का प्रावधान है। नंबर 5, कूड़ा। बैक बाय के वीडियो की यात्रा करने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंडिया की सड़कों से लेकर हमारे बीचेस तक आपने हर जगह कूड़ा तो देखा ही होगा, और देखा ही क्यों, खुद भी जाने अनजाने कभी न कभी छोटा ही सही कोई रैपर सड़क पर डाल दिया होगा, या पानी की बोतल को किक मार के रास्ते पर भूल आए होंगे। राइट, वेल Calm down, बाली। ये गलती तो सबसे होती है। परफेक्ट भाई आपको आपकी गलती याद दिलाने के साथ ही आज ये भी बताने वाला है कि भूल से हुई आपकी वो भूल आपको 500 रुपए का फाइन लगा सकती है, क्योंकि अंडर सेक्शन 278 ऑफ इंडियन पिनल कोड कूड़े कचरे से एटमॉस्फेयर इंसानों की सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है, और जो दूसरों की हेल्दी लाइफ में बाधा बनेगा ऑफ कोर्स उसे सजा मिलनी चाहिए। नंबर 6, नेकेड मैनिक्विन। दिसंबर 2011 में नीरव ब्रह्मभट्ट नाम के एक टैटू आर्टिस्ट को पुलिस पकड़ कर ले गई। नीरव का कसूर बस इतना कि उसने अपने टैटू शॉप के बाहर 2 मैनिक्विन को लगा रखा था, यानी मैनिक्विन्स जिनसे आपका तारुफ तो होगा ही, क्योंकि शॉपिंग पर निकलते ही हर दूसरी दुकान के आगे आपको दुकान का नाम बाद में और ये पहले दिखते हैं, जिसमें कोई खराबी नहीं। पर नीरव के केस में शॉप के बाहर लगे एक मेल और दूसरे फीमेल मैनिक्विन्स सेमी न्यूड थे, यानी उनकी बॉडी को नीरव ने कपड़ों से ढका नहीं था, इसीलिए क्योंकि उन मैनिक्विन्स पर वो टैटूज लगाकर दुनिया को दिखा रहे थे कि उनकी बॉडी पर टैटू कैसा लगेगा। पर पुलिस और अथॉरिटी दोनों ने नीरव की नहीं सुनी और उन्हें अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उनके मुताबिक जब सेमी न्यूड मैनिक्विन्स को बाहर रखा जाता है तो उनके सामने से गुजरने वाली फीमेल्स और बच्चों को शर्मिंदगी होती है, और ये काफी हद तक अश्लील लगता है। वहीं कुछ के मुताबिक सेमी न्यूड मैनिक्विन्स को मेन सेक्स टॉयज के तौर पर भी देखते हैं, इसीलिए अथॉरिटीज ने ऐसे मैनिक्विन्स को शॉप के अंदर रखना लीगल और बाहर रखना इलीगल कर दिया। और 2016 में इस इलीगल काम की सजा 2 साल की कैद प्लस 2000 का जुर्माना था। पर सोचने वाली बात यह है कि अंडरगारमेंट्स में सेमी न्यूड मैनिक्विन्स अगर इलीगल है तो इंडिया के ERPs क्यों नहीं। नंबर 7, काइट्स, रोड साइड डेंटिस्ट एंड ईयर क्लीनर्स। बस आप भी SRK की तरह दिल की पतंगी उड़ा सकते हो, क्योंकि अगर आपने बिना परमिट के असली वाली पतंग उड़ा दी तो आपको 2 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। वाई? वेल, इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के मुताबिक एयरक्राफ्ट वो मशीनें हैं जो उड़ाने के लिए एटमॉस्फेयर के रिएक्शन का सहारा ले, और इस हिसाब से हवाई जहाज से लेकर फ्लाइंग मशीन, पतंग और यहाँ तक की गुब्बारे उड़ाने के लिए आपको परमिट चाहिए ही चाहिए। एंड इसके साथ रोड साइड पर बैठकर 150 से 250 रुपए में लोगों के दांत और कान का दर्द खत्म करने वाले डॉक्टर्स भी आपको याद हो ना हो, पर ये जान लो कि उनसे खुद को ट्रीट करवाना भी इलीगल है, क्योंकि चैप्टर 5 सेक्शन 49 ऑफ डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948 के मुताबिक स्ट्रीट डेंटिस्ट्री प्रोहिबिटेड है, और अगर आप उनसे खुद का इलाज करवा रहे हो तो आप इलीगल काम करवा रहे हो। भाई लोग, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इसी तरह रोड साइड पर बैठकर अपने कान साफ करवा कर इलीगल काम करते हो। नंबर 8, काले शीशे और क्रैश कार्ड। आज सड़कों पर निकलती बहुत सी गाड़ियों के शीशों के पार आप आसानी से देख सकते हो, पर 2012 से पहले ऐसा नहीं था। पहले गाड़ियों पर ऐसे कांच होते थे जिनके अंदर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर झांक लेते तो भी आपको कुछ नजर नहीं आता। तो 2012 में ऐसी गाड़ियां दिखना बंद क्यों हुई? वेल, इसलिए क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाड़ियों के टिंटेड ग्लास और सन फिल्म दोनों को ही गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बैन कर दिया। और आज भी फ्रंट एंड रियर विंडशीट के विजुअल लाइट ट्रांसमिशन की लिमिट 70% पर सेट है और साइड विंडोज की 50% पर। तो गलती मत कर जाना गाड़ियों को बिना टिंटेड ग्लास और सन फिल्म्स के ही चलाना। पर चलते चलते ये भी मत भूलना कि गाड़ियों के टिंटेड ग्लास ही नहीं, गवर्नमेंट ने गाड़ियों पर इंस्टॉल किए जाने वाले क्रैश गार्ड्स उर्फ बुल गार्ड्स को भी लीगल कर रखा है, और अगर कोई फिर भी इन्हें गाड़ी में लगाएगा तो उसे 1000 से 5000 तक का फाइन भरना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? वेल, द वेरी फर्स्ट थिंग, स्टडीज में ये पाया गया है कि अगर गाड़ी क्रैश होती है तो रास्ते पर मौजूद लोगों को बिना बुल गार्ड वाली गाड़ी से ज्यादा बुल गार्ड की गाड़ी से चोट लगती है। गाड़ियों में मौजूद क्रम्पल जोन जो गाड़ी के कंट्रोल डिफॉर्मेशन के चलते क्रैश के इम्पैक्ट को कम करता है, वो गार्ड्स की वजह से रिड्यूस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनके चलते एयरबैग्स डिप्लॉय नहीं होते, यानी गाड़ी में बैठे लोगों की जान जा सकती है। यही वजह है कि लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसे इलीगल कर दिया है। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। मतलब ये जो चीजें हैं, मतलब ये लीगल है यार। मुझे इसमें मोस्टली सारे ही मुझे अच्छे लगे हैं। देखो यार, पब्लिक की सेफ्टी और कंट्री की क्लीनलीनेस, मतलब साफो सफाई के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी एक चीज है। देखो, रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग उसका पालन कर सकें। देखो, ये जुर्माने और ये सब कुछ इसी वजह से होता है। और देखो, इसकी वजह से काफी लोगों को
प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी होंगी। जिस तरह अभी गोवा का बता रहे थे तकरीबन 10 चीजों पर पाबंदी लग गई है। जिस तरह ये बता रहे थे कि मतलब मुख्तलिफ चीजों का यार ये है जिस तरह के यार ये ऐसे rules आपके हैं लिए ना। अच्छे हैं। देखो हाँ, गाड़ियों के मामले में अब देखा बीच जाए, पे हाँ। दारू अगर बैन न की जाए तो देखो सीधी सी बात, दारू पी के लोग सटक जाते हैं तो वही गंद गंद के हर जगह करते हैं, तो इससे क्या बीच गंदी होती है। अरे बोतल हाँ, फेंकते हैं तो हाँ। वो जब पैदल चुप कोई भी चल जाती रहे होते है। हैं वो पाँव पे हाँ, लग जाती है। पाँव सब पे कुछ लग बहुत जाती है। चक्कर होते हैं हाँ। यार इसमें। तो ये बहुत चीजें चक्कर अच्छी होता है, हैं, हाँ। मुझे और अच्छा मेरी लगा। नजर में और दूसरे देशों में ये बैन नहीं है, इंडिया में ये बैन किए हुए भाई हैं दूसरे उन्होंने, हाँ। देशों में लोग जो है वो जरा सही होते हैं, वो करते ही नहीं है ऐसा, मतलब इतना मतलब नहीं करते सा, मतलब थूकते हैं। अब हमारी तरह तो नहीं है ना रोडों पे। हाँ, वो थूकने वाला हाँ। रोड सुर्ख की हाँ, होते हैं यार। उधर- इधर कराची वगैरह और साइड भाई में बहुत आपको एक होता बात है। बताऊं, उधर दूसरे- कहते हाँ। हैं कि कोलकाता साइड इधर बहुत होता हाँ है ये। हाँ, कोलकाता बिहार इधर वो मावा बहुत हाँ, खाया मावा जाता है, बहुत खाया यूपी जाता वगैरह है, में, और हाँ। इधर कराची लाहौर इधर हाँ, बहुत बहुत ज्यादा खाया खाया जाता है। जाता तो है। जाहिर बात है फिर पान वगैरह। हाँ ये, लेकिन उसके लिए थूकदान होना चाहिए। खाओ पे चाहिए। वो बैन, मतलब ना सिगरेट बैन है ना नहीं कुछ है, और लेकिन बैन है। उसको फेंको हाँ। कूड़ेदान में। ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहते हैं गाइस, अपनी कमेंट सेक्शन में आपको ये रूल कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।